हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी के साथ में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका का सामाजिक विज्ञान के कक्षा 7वीं के लिए अध्याय 3 लेके आए। ठीक है, उसका नाम क्या है आपका, हमारी बदलती पृथ्वी। इसके पहले के वीडियो में आपको हमने आपके 2 अध्याय आपको प्रोवाइड कर दिए थे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक के माध्यम से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका जो अध्याय है, हमारी बदलती पृथ्वी अध्याय तीसरा। क्या दिया है, हमारी बदलती पृथ्वी अध्याय 3। जो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के अंतर्जनित बल का उदाहरण दिए। तो आपको क्या ऑप्शन में दिए हैं, भूकंप दिया है, बाढ़ दिया है, समुद्री तरंगे दिया है और पवन दिया है। तो सही आंसर क्या जाएगा इसका, आपका भूकंप हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा क्या दिया है, नदियों द्वारा अपने मोड़दार मार्ग पर निर्मित स्थलाकृति है। तो ऑप्शन में दिया है जलप्रपात, विसर्प, डेल्टा, बाढ़ का मैदान। तो क्या जाएगा इसमें आपका ब नंबर का विसर्प हो जाएगा। कोई क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या कौन सा है। तो आपका ऑप्शन में दिया है वेनेजुएला का एंजेला जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात या फिर नियाग्रा जलप्रपात। इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका फर्स्ट वाला, वेनेजुएला का एंजेला जलप्रपात जो है सबसे बड़ा आपका जलप्रपात है। ठीक है, पहला वाला आपका सही जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फोर्थ नंबर क्या है आपका। देखिए फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, लघुत्तरीय क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या है, स्थल मंडलीय प्लेट से क्या आशा है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, स्थल मंडली जो अनेक प्लेटों से विभाजित है जिन्हें स्थल मंडली प्लेट कहते हैं। भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप महासागर की सतहें टिकी होती है। ठीक है, इसका आंसर आप इस तरह से सकते हैं कि जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी रहती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं घटती हैं। आपको कौन सा है आपका, अंतर्जनित बल के कारण जो है पृथ्वी पर कौन कौन सी घटनाएं घटती है। तो आपका क्या है, अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर भूकंप आता है, ज्वालामुखी आती है, भूस्खलन होता है, आदि घटनाएं घटित होती हैं जो बल के आंतरिक भाग में घटित होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतर्जनित बल कहते हैं। इस तरह से आप आंसर जो है लिख सकते हैं, अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी में कौन कौन सी घटनाएं होती है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ज्वालामुखी का चित्र बनाइए। आपको एक ज्वालामुखी का चित्र बनाना है, तो हमने आपके लिए यहाँ पे एक चित्र जो है पेस्ट कर दिया है। इसको आप बना सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, और इसको आप इसको बता सकते हैं कि जो चित्र है इसमें क्या है आपका, नीचे से ये अंतर्जनित बल बन रहा है जिससे आपका क्या है मेटल है, मेटल के बाद आपका मेगा कोस्ट है जिसमें मेगा जो मेग्मा जो होता है पिघला हुआ मेग्मा है, और उसकी जो ऊपर की जो परत होती है क्या है, प्रॉपर्टी है। फिर ऐसे यहाँ से क्या होता है, ये अपना यहाँ से निकला बीच से, और क्या हो रहा है जब ये ऊपर निकलता है, गैस का राख है ना जो निकलती है वो निकलता है, निकासी इधर से होती है, ये लावा। ठीक है, ये जो होता है जो निकल रहा है ये क्या है आपका लावा है, और ऊपर से निकल रही है ग्रेस है, किसको बोलते हैं करेक्टर। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है ज्वालामुखी का एक चित्र बना सकते हैं आप। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं आपके इसमें। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 7, भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें क्या आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, तो भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें रसोई की काउंटर या मेज के नीचे आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, पहले क्या, अगर भूकंप आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपना रसोई गैस के जो प्लेटफॉर्म होता है या काउंटर होता है उस मेज के नीचे आश्रय लेना चाहिए, मतलब छुप जाना चाहिए। भूकंप के झटके आने पर अंदर रहे और झटके कम होने पर खुले मैदान में आ जाए। ठीक है, इस तरह से क्या हो रहा है, जब आपको क्या हो रहा है, भूकंप के झटके अगर पड़ रहे हैं तो आपको क्या है, घर के अंदर रहना है, और जब झटके कम हो जाएंगे तो आपको खुले मैदान में आ जाना है। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, विसर्प किसे कहते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। ठीक है, तो नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जो नदी होती है वो मैदानी क्षेत्र में क्या हो जाती है, प्रवेश करती है और बहुत सारे मार्गों में बदल जाती है, इधर उधर मुड़ जाती है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोड़ को विसर्प कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया, देखिए नदी अपने मार्ग में जलप्रपात निर्माण करती है। तो इसका आंसर देना, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अधिक कठोर सैल या खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है तो क्या करती है, वह जलप्रपात निर्माण करती है, मतलब झरना जो आपको बनता है उस विधि से बनता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, अब 10 नंबर क्या दिया है, देखिए डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, डेल्टा का चित्र बनाइए। तो आपको डेल्टा के बारे में बताना है कि डेल्टा कैसे बनता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, जब नदी में अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि वह अपने साथ साथ आए मलबे को निक्षेपण करने लगती है। ठीक है, प्रत्येक वितरिका अनेक मुहाने पर निर्माण करती है, तभी मुहानों के अवसादों को संग्रह को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो आपको डेल्टा का ये चित्र है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नदी यहाँ से आई और यह मुख्य नदी थी और ये बहुत सारे भागों में क्या हुई, बदल गई। ठीक है, और यहाँ पे जब वो बदल जाती है तो उसके आसपास जो क्या हो जाता है, ये सब बन जाती है वितरिका, तो उसको क्या बोलते हैं, जो अवसाद संग्रह हो जाता है उसको बोलते हैं डेल्टा कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 11 नंबर क्या है, समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। तो समुद्री तरंग के बारे में आपको बताना है। तो समुद्री तरंग के अपरदन में एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियों बनाते हैं।
समुद्री तरंगें लगातार सैलों में टकराती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती हैं। इसको समुद्र गुफा कहते हैं। इस गुफाओं में बड़े होते जाने वाले इनमें केवल छत ही बनती, ठीक है, और जिससे तटीय मेहराम बनते हैं। लगातार अप्रदान छत में भी तोड़ देता है और केवल दरारें बसती हैं, तो दीवार जैसी आकृतियां को क्या कहते हैं, स्टेक कहते हैं। तो स्टेक के बारे में आपको बताना है, तो ये आपका आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 क्या है, हिमनद के कार्य लिखिए। तो आपको हिमनद के बारे में लिखना है क्या है, हिमनद के कार्य। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों में गोलदास में मिट्टी, पत्थरों और को अपरदित कर देती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका, हिमनद गहरे परतों को निर्माण करते हैं। हिमनद निक्षेपण, हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। तो आपका निक्षेपण हिम क्या है, गहरे गर्तों का भी निर्माण कर रहे हैं, और आपका क्या है, हिमोड़ का निर्माण भी कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्या है, रेगिस्तान क्षेत्र में पवन की कौन कौन सी स्थलीकृतियां होती हैं। तो आपको बताना है, रेगिस्तान क्षेत्र में पवन के छत्रक सेल में पवन सेल, बालू, डिब्बा, शोषक आदि स्थलीकृतियां निर्माण होती हैं। पहला क्या आपका छत्रक सेल। स्थितियों में जो रेगिस्तान में छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें हम छत्रक सेल कहते हैं। बालू डिब्बा जब भवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी में बनाती है, इसको क्या कहते हैं, बालू डिब्बा कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 का आपका क्वेश्चन हो गया है, मतलब ये अध्याय के जो पूरे क्वेश्चन से आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको आपको अपने जो नोटबुक है इसमें नोट डाउन करना है, और इसको अपने जो बुक है उसमें लिख के इसको अच्छे से याद करना है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।